दो बातें आज मैं सरकार को आपके माध्यम से और इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं। मैं एक गैर सरकारी संगठन की तरह पहरेदार भारती काम करता है और ग्रामीण व्यवस्था पर, पंचायती राज व्यवस्था पर वह शोध करता है कि आखिर पंचायतों में और गांवों में समस्याएं क्या है। कि आजादी से पहले अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि 10 रुपया से 1500 रुपये हो गए। जितना साहब के जूता के लिए पालिश का आता है जितने का, उतना इनको तनख्वाह दी। आप खाने पे कितने दिन जाते हो? उन्होंने कहा कि आप 4 दिन जाते हैं, लेकिन जानने की जरूरत है, हम तो 3 दिन काम करना चाहते हैं हमारे त्रिपाठी जीने का। मैं श्रीकांत शुक्ला, संयोजक पहरेदार भारती। श्रीकांत शुक्ला, संयोजक पहरेदार भारती और इस चौकीदार संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। और हम लोग यहाँ लखनऊ में आए हैं कि चतुर्थ ग्रेड में चौकीदारों को भी जगह दी जाए, यानी राज्य कर्मचारी आयोग में इस बात की कमेटी बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश में चौकीदारों को चतुर्थ श्रेणी की मान्यता दी जाए और उनको वो सारी सुविधाएं दी जाए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को मिलती है। हमने अपनी मांगों का ज्ञापन गृह सचिव जी को दिया है, व्यक्तिगत मिलकर दिया है। बाकी हमारे यहाँ एसडीएम साहब आए थे, वो और लोगों के पास पहुँचाने का ज्ञापन ले गए हैं। चिट्ठियां इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री को भी दी हैं, गृह सचिव को भी दी हैं, प्रमुख सचिव को भी दी हैं और तमाम और नेताओं को भी लिखा है। देखिए, गृह सचिव महोदय से हमें जो आश्वासन मिला वो बिल्कुल नाकाफी था, सिर्फ बहकाने वाली बात थी। उनके कहने का आशय सिर्फ हमारे चौकीदारों का परिहास उड़ाना था। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको चतुर्थ श्रेणी मिलने का कोई सवाल नहीं है। बिहार वाले प्रश्न पे मैंने पूछा कि बिहार में अगर मिल सकता तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता, तो उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में काफी अंतर है। जाहिर सी बात है कि ये धरना सिर्फ सांकेतिक है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो मैं सरकार को आपके माध्यम से बता रहा हूं कि अगले 3 महीने के भीतर हर चौकीदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की सड़कों पे दिखाई देगा और तब तक रहेगा जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वो 3 लोग आएंगे, हर चौकीदार अपनी पत्नी को लेके आएगा और अपने बच्चों को लेके आएगा। और उत्तर प्रदेश में राजभवन से आज मुझे हटा दिया गया, लेकिन अगली बार सिर्फ मेरी लाश हटाई जा सकती है और कुछ नहीं। राजभवन पे निर्धारित था। इस संबंध में हमने वहाँ पे विधानसभा भवन पे राजभवन पे निशारी में विधानसभा भवन पे होना था। इस संबंध में हमने वहाँ पे पत्र लिखा था। उन्होंने कहा भी था कि आप करिएगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो हम आपको बुला लेंगे। लेकिन विधानसभा भवन से हमें कुछ पुलिस के अधिकारी लोग बहुत प्रेम पूर्वक हमें यहाँ कर दिए कि आपकी बात पहुँचा दी जाएगी, अपनी बात आप यहाँ रखिए, यहाँ जनता को दिक्कत होगी। तो हम ट्रैफिक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, तो इसलिए हम यहाँ आ गए।